नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। दोस्तों, हम बात कर रहे थे लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा जारी प्रश्न बैंक के हल की, और आज हमने लिया हुआ है कक्षा 11वीं जीव विज्ञान के प्रश्न बैंक को। और आज हम हल करने वाले हैं अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत का वर्गीकरण को हल करने वाले हैं। इससे पहले कि हम इसे हल करना प्रारंभ करें, मैं चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक एवं शेयर करने का कष्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। चलिए हल करते हैं अध्याय 2 जीव जगत के वर्गीकरण के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। और हल करने से पहले हम देखते हैं कि प्रश्न बैंक में जो महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं उन बिंदुओं को समझते हैं। पहला बिंदु दिया हुआ है कि जंतुओं के प्रथम वर्गीकरण का श्रेय दार्शनिक अरस्तु को जाता है, जिन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जंतुओं के प्रथम वर्गीकरण का श्रेय दार्शनिक अरस्तु को जाता है, जिन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है भाई? अरस्तु को कहा जाता है। और फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु को ही कहा जाता है। देखिए, थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने पादपों को 4 समूह में विभाजित किया। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रास्टस। वर्गीकरण की 3 पद्धतियां प्रचलित हैं। वर्गीकरण जब हम करते हैं तो वर्गीकरण क्या है भाई? जीवों को उनमें पाई जाने वाली समानता और असमानता के आधार पर समूहबद्ध करना वर्गीकरण कहलाता है। और वर्गीकरण की मुख्य रूप से 3 पद्धतियां प्रचलित है: कृत्रिम पद्धति, प्राकृतिक पद्धति और जाति वृत्तीय पद्धति। जीव वर्गीकी विज्ञान जूलियन हक्सले की देन है। जीव वर्गीकी विज्ञान जूलियन हक्सले की देन है। जीवों के वर्गीकरण हेतु प्रमुख रूप से 2 वर्गीकरण प्रचलित हुए हैं। जीवों के वर्गीकरण हेतु प्रमुख रूप से 2 वर्गीकरण प्रचलित हुए हैं: 2 जगत वर्गीकरण व 5 जगत वर्गीकरण। ठीक है, 5 जगत वर्गीकरण में संसार के समस्त जीवों को 5 जगतों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं भाई ये? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। ठीक है, और ये 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है? R.H. विटेकर के द्वारा दिया गया है। कार्ल उज ने जीवों को वर्गीकृत करने की 3 डोमेन पद्धति प्रस्तुत की है। 3 डोमेन सिस्टम जो देने का जो श्रेय है वो कार्ल उज को जाता है। ध्यान रखिएगा, कार्ल उज ने इसे 6 जगत वर्गीकरण भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इन विकल्पों में कई जगह पर मैंने टिक लगा दिया है और कई जगह पे टिक नहीं लगाया है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसके प्रश्न हैं और उनके क्या जवाब हो सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग किया? तो प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग आपके ऑप्शंस है हीकल, पास्चर, कॉज और लिस्टर। तो अर्नेस्ट हीकल के द्वारा सबसे पहले प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग किया गया। किसके द्वारा किया गया भाई? अर्नेस्ट हीकल के द्वारा। अब अगर हम बात करें दूसरा प्रश्न, डायनर द्वारा सन 1971 में किसकी खोज की गई थी? डायनर द्वारा सन 1971 में किसकी खोज की गई थी? और इन्होंने खोज की थी वायराइट की। किसकी की थी भाई? वायराइट की। वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन, लेमार्क, बेंथम और हुकर या कैरोलस लिनियस? तो इसका सही जवाब होगा कैरोलस लिनियस को। अब अगर देखें चौथा प्रश्न, 5 जगत वर्गीकरण में विषाणु को किस जगत में वर्गीकृत किया गया? वायरस को किस जगत में वर्गीकृत किया गया है? मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, जीवाणु जगत या किसी जगत में नहीं? तो इसका जो सही जवाब है वो आएगा किसी जगत में नहीं। अब देखते हैं 5वां प्रश्न। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग है? हैजा, टाइफाइड, गोनेरिया या उपरोक्त सभी? और इसका जो सही जवाब आएगा वो आएगा उपरोक्त सभी। 6वां प्रश्न देखिए, 5 जगत वर्गीकरण में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को किस समूह में रखा गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी में से इसका सही जवाब होगा प्रोटिस्टा। किसके अंतर्गत रखा गया भाई? प्रोटिस्टा। मोनेरा के अंतर्गत तो केवल प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा है, प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है।
प्रश्न क्रमांक 7 देखें। प्रश्न क्रमांक 7 लिखता है कि निम्नलिखित में से किसे थैली फंजाई कहा जाता है। थैली फंगाई कहा जाता है और आपके ऑप्शंस है एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। अगर हम एस्केमाइसिटीज को देखें तो उसे सैक फंजाई या थैली फंजाई कहा जाता है। वहीं पर फाइकोमाइसिटीज को जो है एल्गल फंजाई कहते हैं, जबकि बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई कहा जाता है। वहीं पर ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई? एस्कोमाइसिटीज। 8वां प्रश्न है, दलहनी पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम लिखिए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भाग लेता है। बहुत ही सरल सा प्रश्न है और इसका सही जवाब क्या होगा भाई? राइजोबियम। राइजोबियम इसका सही जवाब होगा। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखते हैं। सबसे पहला है, खालिस्तान को पौधों और जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी कहा जाता है। संयोजक कड़ी का मतलब है दो जीव समूह को जोड़ने वाली कड़ी। ऐसी कड़ी जो दो जीव समूह को जोड़ती है संयोजक कड़ी कहलाती है, जैसे कि युगलिना पौधे और जंतुओं को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया है, कवक विज्ञान के जनक खालिस्तान है। कवक विज्ञान के जनक जो है हेनरिस एंटोन डी बेरी है। डी बेरी कवक विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद देखिए, 3 डोमेन पद्धति खालिस्तान ने प्रस्तुत की थी। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि कार्ल उज के द्वारा 3 डोमेन पद्धति प्रस्तुत की गई है। पैरामीशियम को इस नाम से भी जाना जाता है। पैरामीशियम को दूसरा किस नाम से जाना जाता है भाई? इसका आकार चप्पल के आकार का होता है, स्लीपर के आकार का होता है। इस कारण से इसको स्लीपर शेप्ड एनिमल क्यूल्स कहा जाता है। स्लीपर शेप्ड एनिमल क्यूल्स। व्हिटेकर ने अपने जगत में खालिस्तान को सम्मिलित नहीं किया था। 5 जगत वर्गीकरण की बात हो रही है और 5 जगत वर्गीकरण में वायरस को शामिल नहीं किया गया है। 6वां प्रश्न है, पादप जगत का आनुवांशिक पदार्थ खालिस्तान होता है। पादप जगत का आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। जंतुओं में डीएनए पाया जाता है। इसके बाद देखिए, कवकों की कोशिका भित्ति खालिस्तान की बनी होती है। कौन से पदार्थ की बनी होती है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब आएगा काइटिन की बनी होती है। पौधों में सेलुलोज की बनी होती है। कवकों में संचित भोज्य पदार्थ खालिस्तान के रूप में पाया जाता है। कवकों में जो संचित भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इसके साथ साथ इसमें ऑयल बॉडीज भी संग्रहित भोज्य पदार्थ के रूप में पाया जाता है। तो ये रिक्त स्थानों की पूर्ति की बात हो गई। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 3 की बात करते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उन्हीं में से एक प्रश्न ये है कि 5 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। भाई हमको मालूम है कि 5 जगत वर्गीकरण जो है आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया है। किस जीव को पादप जगत का जोकर कहा जाता है? किस जीव को पादप जगत का जोकर कहा जाता है? और इसका सही जवाब है माइकोप्लाज्मा। आपको याद होगा सबसे छोटी कोशिका जो होती है कौन सी होती है भाई? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। तो पादप जगत का जोकर माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। जीवाणु शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया है? तो इसका सही जवाब है लीवेनहॉक के द्वारा। पीपीएलओ का पूरा नाम क्या है? पीपीएलओ का पूरा नाम है प्लूरोनिमोनियल लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनियल लाइक ऑर्गेनिज्म इसका पूरा नाम है। इसके बाद 5वां प्रश्न है, साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली रचना कौन सी होती है? तो साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने वाली जो रचना है वो होती है हेट्रोसिस्ट। ध्यान रखिएगा, हेट्रोसिस्ट। एक प्रश्न फिर रिपीट हुआ है, कवक की कोशिका भित्ति किस रासायनिक पदार्थ की बनी होती है? तो ये भाई ये किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। हमने थोड़ी देर पहले भी देखा। टीएमई का पूरा नाम लिखिए। टीएमई टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस इसका पूरा नाम है। फिर एक बार फिर ये प्रश्न रिपीट हुआ है, वायराइड की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? वायराइड की खोज का श्रेय जाता है डाइनर को। वैज्ञानिक डाइनर ने वायराइड की खोज की थी। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी बनाइए। दोस्तों अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 के तरफ। सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में 2 कॉलम दिए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। अगर हम कॉलम ए की बात करें तो 5 जगत के नाम दिए हैं और दूसरे तरफ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि इनमें कौन कौन से पौधे या जंतुओं को शामिल किया गया है या जीवों को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम देखें तो पादप। पादप के अंतर्गत कौन आएगा भाई?
पादप के अंतर्गत आ जाते हैं एल्गी। देखिए 5वें नंबर पर एल्गी है। फंजाई का एग्जाम्पल है फाइकोमाइसिटीज। वहीं पर अगर आप प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आ जाता है यूग्लिना। मोनेरा के अंतर्गत आ जाता है आर्कीबैक्टीरिया और एनीमिलिया के अंतर्गत आ जाता है पोरीफेरा। एक बार फिर से आप देखिएगा कि पादप के अंतर्गत कौन आ जाता है भाई, पादप के अंतर्गत आ जाता है एल्गी, फंजाई के अंतर्गत फाइकोमाइसिटीज, प्रोटिस्टा के अंतर्गत यूग्लिनॉइड, मोनेरा के अंतर्गत आर्कीबैक्टीरिया और एनीमेलिया के अंतर्गत आ जाता है पोरीफेरा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस अध्याय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हमने हल किया है। अब हम इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का लिंक मैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है वो मेरी वेबसाइट www.biologyextra.com पर मैं सबमिट कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसे देख सकते हैं, लेकिन इसे देखने में 1 से 2 दिन लगेंगे। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।